केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया, सिर्फ स्टेटमेंट्स पे। सारे भी केसेस डिमोलिश होंगे और सारे नेता हमारे बाहर आएंगे। भगवान श्री राम ने डायरेक्ट इंटरवेंशन किया और आज जिस आम आदमी पार्टी को क्रश कर रही चली थी भाजपा, आज फिर वापस उभर के आ गई कि हम स्ट्रेट चुनाव में नहीं जीत सकते केजरीवाल से, इसलिए केजरीवाल को बंद करो, केजरीवाल की पार्टी के लोगों को बंद करो। यहाँ तक कि आज तो वो फैसला कि भाई हम बंद करेंगे अतीशी को भी, सौरभ भारद्वाज को भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम संजय सिंह के आवास पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहां पर सोमनाथ भारती मौजूद हैं, जो कि मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी विधायक हैं और अभी इस बार लोकसभा चुनाव प्रत्याशी हैं और चुनावों की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद हमारे चैनल पर। और जिस तरीके से भी संजय सिंह की जो रियायत हुई है, जमानत मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जो जमानत मिली संजय सिंह जी को, ये बहुत बड़ी बात है जी। सिर्फ जमानत के लिए नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो डेवलपमेंट हुआ है वो देश को जानना जरूरी है आपके माध्यम से। जी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को पूछा, हाँ भाई मनी ट्रेल मिली? बोला नहीं मिली। कोई आपके पास रिकवरी हुई? बोला नहीं हुआ। जी। तो बोला फिर क्या बेल अपोज करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर बेल अपोज करोगे तो हम फिर पूरे केस को मेरिट पे सुनेंगे। जी। इस डर से ईडी ने कहा कि मुझे समय चाहिए, तो पोस्ट लंच ईडी वापस आया है और कहा हम बेल अपोज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि अगर बेल अपोज करेंगे और मेरिट पे अगर कोर्ट सुनेगा तो उनका केस ही डिसमिस हो जाएगा, पूरा डिमोलिश हो जाएगा। जी। तो इसीलिए आज ये बहुत बड़ा एक तरह से बात निकल के आई वहां से कि देश जान पाया कि सुप्रीम कोर्ट के आगे ईडी ने घुटने टेक दिए इस बात के लिए भी केस ही फेक है। अच्छा। इसलिए देश को आज मालूम पड़ेगा कि भाजपा ने ईडी का दुरुपयोग करते हुए, जो ईडी देश में आर्थिक मामलों की जांच के लिए बनी थी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट थी, उसको भाजपा ने बना दिया ये एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। तो सबको मालूम पड़ गया कि भाजपा शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बना करके ईडी के माध्यम से वसूली करती है। आप कहना चाह रहे हैं कि ईडी को एक वो बनाया जा रहा है, जरिया बनाया जा रहा है लोगों को परेशान करने के लिए, सब चीजें करने के लिए। दो कारणों से जी, कि ईडी से पैसे की वसूली करो जी, अब तो खुल्लम खुल्ला आ गया 2715 करोड़ जी ईडी ने वसूली करी भाजपा के लिए जी, खुल्लम खुल्ला आ गया ये प्रमाण जी। अगर आज ईडी वास्तविकता में ईडी होती तो भाजपा के नेता जेल में होते। अच्छा। दूसरी बड़ी बात आई कि ईडी ने रेड्डी से, शरद चंद्र रेड्डी से 55 करोड़ रुपया भाजपा के लिए वसूली की जी। साथ में बार्गेनिंग करी कि तुम केजरीवाल जी का नाम लो तब जाके तुमको बेल मिलेगी। अच्छा। इस प्रकार से केजरीवाल जी को अरेस्ट किया उन्होंने। तो मतलब आप समझे कि सिमिलर ग्राउंड्स पे जी केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, सिसोदिया जी को अरेस्ट किया गया, सिर्फ स्टेटमेंट्स पे। तो अगर आज दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट पे जो अरेस्ट किया गया था संजय सिंह जी को, अगर वो डिमोलिश हो गया है तो इसी ग्राउंड पे मुझे लगता है कि सारे भी केसेस डिमोलिश होंगे और सारे नेता हमारे बाहर आएंगे। सर, आपको नहीं लगता जिस तरीके से भी 6 महीने बाद जो है संजय सिंह बाहर आ पाए हैं कि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, तो आपको क्या लगता है कि ईडी अगर यहाँ पर कोई खेल कर रही होती या किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव में होती तो आज भी संजय सिंह की गिरफ्तार जो जमानत मिली है उसका कहीं ना कहीं विरोध करती? अगर वो कोई मोहरा ही बनी होती तो आपको नहीं लगता कि आज भी विरोध किया जाता उनकी तरफ से? आपको शुरू से बताया ना, मैं कोर्ट ने पूछा अगर विरोध करोगे तो मैं साफ साफ आज तुम्हारा पूरा मेरिट पे डिसाइड कर दूंगा। अच्छा। तो मेरिट पे इनका मसला डिसाइड ना हो जाए, केस डिमोलिश ना हो जाए, केस ही खत्म ना हो जाए, इस कारण से ईडी ने बेल अपोज ना करने की ठानी। अच्छा। आकाओं से आदेश आ गया होगा कि भैया ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि देश में जो माहौल बनाने का प्रयत्न किया है लेकिन जनता विश्वास नहीं कर रही है। तो आज मंगलवार के दिन, चूंकि आम आदमी पार्टी के गुरु हैं बजरंगबली जी, तो बजरंगबली जी ने डायरेक्ट इंटरवेंशन किया, भगवान श्री राम ने डायरेक्ट इंटरवेंशन किया और आज जिस आम आदमी पार्टी को क्रश कर रही चली थी भाजपा, आज फिर वापस उभर के आ गई जी। तो सर, दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल तो जेल में जा चुके हैं, उनके लिए क्या कहेंगे कि कब तक वो जेल में रहेंगे? और जैसे जो इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही थी, क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? देखिए,
मैंने जैसे बताया आपको कि चूंकि सिमिलर सा एविडेंस सबके खिलाफ इन्होंने बिल्ड किया था, फेक बिल्ड किया था। तो जब एक फेक एविडेंस डिमोलिश हुआ है, उसी प्रकार से सारे फेक एविडेंस डिमोलिश होंगे और हमारे सारे नेता बाहर आएंगे और आम आदमी पार्टी अपने उच्च पे चुनाव लड़ेगी लोकसभा 2024 का। पूरे भारत में भाजपा आज एक्सपोज हो गई है। मतलब कह सकते हैं कि किरण सबको मालूम पड़ गया है कि भाजपा ने ईडी के माध्यम से वसूली की, नेताओं को अरेस्ट करवाया, जो नेता उनको ज्वाइन नहीं, जो नेता भाजपा ज्वाइन नहीं किया। चलिए ठीक है, कुछ राजनीतिक सवाल ले लेते हैं आपसे। आप क्योंकि कैंडिडेट भी है लोकसभा चुनाव के इसमें लगे हुए हैं, क्या लगता है कि आपको भाजपा का जो 400 पार का जो टारगेट है वो पूरा हो पाएगा? भाजपा हवा में उड़ रही है। अच्छा। भाजपा कोई 400 वर्ष छोड़ दीजिए, 400 मिलेगा ही नहीं उसको। अच्छा। ये संभावना है। आज पूरा देश देख पा रहा है किस प्रकार से भाजपा ने इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयत्न किया, बट जनता कुछ और कह रही है। अच्छा। जनता कह रही है कि भाजपा इस बार तड़ी पार। अच्छा सर, जिस तरीके से जब गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हो रही थी, आम आदमी पार्टी के मुखिया भी अंदर है और जो तमाम नेता अंदर थे इस पॉलिसी के तहत, लेकिन अब क्योंकि प्रोटेस्ट चला था तो उसमें एक नारा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन अब संजय सिंह की अब जो उनको जमानत मिली है, तो आपको अभी भी ये लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है या फिर कुछ रियायत है इसमें या फिर कुछ अच्छी चीजें हो सकती है आगे चल के? पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे रिलीफ्स दिए हैं जी। चंडीगढ़ मेयर वाले, उसमें साफ साफ भाजपा को बोला तुमने लोकतंत्र की हत्या की। जी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले में क्या बोला कि तुमने जो है देश के साथ गद्दारी किया, ईडी के बल पे वसूली की। जी। 2715 करोड़ रुपया तुमने वसूली कराया भाजपा के लिए। जी। इसी प्रकार से कई ऐसे फैसले अभी उस पे आया इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। तो एक के बाद एक फैसले आ रहे हैं। जी। इनके बुरे दिन आ गए हैं, देश के अच्छे दिन आ गए। तो आपको लग रहा है कि सच में क्या मोदी डर रहा है आम आदमी पार्टी से? वो महाडरपोक है वो। अच्छा। हाँ, चूंकि नहीं तो अगर हिम्मतवर होता तो सामने कहते कि भाई सभी चुनाव लड़ो, मेरे सामने देखते हैं। अच्छा। केजरीवाल जी ने खुल के बोला है कि भाई काम किया तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट ना दो। अच्छा। क्या मोदी को बोल सकते हैं ऐसा? कभी सुना आपने मोदी को बोलते हुए? तो चूंकि डर के मारे कि हम स्ट्रेट चुनाव में नहीं जीत सकते केजरीवाल से, इसलिए केजरीवाल को बंद करो, केजरीवाल की पार्टी के लोगों को बंद करो। यहाँ तक कि आज तो वो फैसला कि भाई हम बंद करेंगे अतिशी को भी, सौरभ भारद्वाज को भी, मतलब सेकंड लेयर थर्ड लेयर सबको बंद करेंगे। तो ऐसा डरपोक तानाशाह आज देश देख पा रहा है कि देश को गर्त में भेजने काम किया इस व्यक्ति ने, और देश इसका बदला बखूबी लेगा 2024 में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सोमनाथ भारती, जो मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से जो पिछले प्रोटेस्ट में देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट की से जो अभी 3-4 चीज़ें जो इनके पक्ष में जो चीज़ें आई हैं उनको लेके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में रियायत है और थोड़ा सा जश्न का माहौल है। आप सुन सकते हैं पीछे ढोल नगाड़ों की आवाज़ तक यहाँ पर गूंज रही है, और अभी हम संजय सिंह की आवाज़ पर ही मौजूद है। इसमें और अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। इसी जानकारी में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन जतिन भैया के साथ चौपाल खबर।